मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो जेठा भाई, हाँ अंजलि भाभी। आप दुकान के लिए निकल गए? नहीं, बस निकल ही रहा हूँ। आप 2 मिनट के लिए हमारे घर पर आ सकते हैं? हाँ हाँ, अभी आ जाता हूँ। अंजलि, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है? नहीं। नहीं? हाँ अंजलि भाभी, अरे मेहता साहब आप घर पे ही है, ऑफिस नहीं गए अभी तक? अंजलि जाने दे तब ना। मतलब? जेठा भाई, तारक कह रहे थे कि आपने उन्हें ये नमकीन का पैकेट दिया है बैग में रखने के लिए। बचा लो जेठालाल। हाँ हाँ क्या हाँ जेठा भाई, मैं तारक की डाइट को मेंटेन करने के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप ऐसे उन्हें चुप चुप के नमकीन खाने देते हैं। नहीं नहीं, ये खाने के लिए नहीं दिया है अंजलि भाभी, तो सिर्फ बैग में रखने के लिए दिया है। हाँ? क्यों? वो कुछ दिन पहले हम दोस्त ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे तो मेहता साहब कहने लगे कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। तो मैंने सोचा कि मेहता साहब की थोड़ी परीक्षा लेते हैं, इसलिए मैंने उनको ये नमकीन का पैकेट दिया, ये बोल के कि आप 48 घंटे तक यानी 2 दिन तक ये पैकेट आप अपने बैग में रखना, लेकिन खाना मत। अगर आप नहीं खाओगे तो मैं मान लूंगा कि आप अंजलि भाभी से बहुत प्यार करते हो। तो आज तो अभी तीसरा दिन। नहीं, चौथा दिन है आज। ओहो, बोलो चौथा दिन। मैंने तो खाली 2 दिन का बोला था। 4 दिन से मेहता साहब ये नमकीन का पैकेट बैग में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। सच में मेहता साहब मान गया भाई, आप अंजलि भाभी से बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ बहुत नहीं जेठालाल, बहुत 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 प्यार करता हूँ। इस नमकीन के पैकेट से भी कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ अंजलि से। बोलो। तारक, आई एम सॉरी। मैं ऑफिस जाऊं? हाँ। चल चल। तारक, हाँ अंजलि। ये लीजिए। नहीं अंजलि, मैं ये नहीं खाऊंगा। खाने के लिए नहीं दे रही हूँ, बैग में रखने के लिए दे रही हूँ। इसे अपने बैग में संभाल के रखना, हमारे प्यार की निशानी। थैंक यू अंजलि। बाय बाय। थैंक यू जेठालाल। आज तो तुमने कमाल बचा लिया। अरे बचा लिया नहीं, जिंदगी भर नमकीन खाने की सहूलियत करवा दी। रोज एक पैकेट खा के दूसरा नया बैग में रख दूंगा। मतलब ऐसे रोज नहीं खाऊंगा, लेकिन जब भी मन करे खा सकता हूँ ना। क्या हुआ? क्या टेंशन? टेंशन वही हो विक्की जी के पेमेंट का। अरे हाँ, एक्चुअली नमकीन की खुशी में मैं भूल गया। एक्चुअली तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, हमेशा समस्या के कबूतर तुम्हारे सर पे मंडराते रहते हैं और मौका मिलते ही तुम्हारे सर पर। मेरे कहने का मतलब है एक बार चेक बैंक में जमा तो करवाओ, अगर पास नहीं हुआ तो टेंशन की बात है ना। हाँ, ये भी आपकी बात बराबर है। ठीक है, मैं दुकान जाते ही नटू काका से कहता हूँ कि सबसे पहले बैंक में जाके चेक जमा कर दे। गुड मॉर्निंग नटू काका। गुड मॉर्निंग बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। नटू काका, वो चेक बैंक में जमा कर दिया? कौन सा चेक? हाँ, कौन सा चेक? अभी तो कोई पेमेंट नहीं आया। अरे विक्की भाई वाला चेक, वो बबीता जी की पहचान से हमें नहीं वो बड़ा ऑर्डर मिला था। उन्होंने नवरात्रा के बाद आज की डेट का ही चेक दिया था ना। विक्की भाई का चेक 10 दिन के लिए हॉलीडे पे गया है। क्या मतलब? मतलब ये
कि विक्की भाई ने नवरात्रि के बाद का चेक दिया है। क्या? अरे हाँ, सॉरी सॉरी, वो चेक कहाँ रखा बागा? अरे मुझे क्या पता नट्टू काका, सेठ जी ने चेक आपको दिया था। मुझे दिया था? हाँ, आपको ही दिया था। कहाँ रख दिया? नट्टू काका, ये हंस क्यों रहा है? कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए। बस बागा बस। सॉरी नट्टू काका, सॉरी। सेठ जी, नट्टू काका मजाक कर रहे हैं। क्या? ये देखिए, चेक मेरे पास ही है। मैं बैंक में चेक जमा करवाने जा ही रहा था, इतने में आप आ गए। बोलो। हाँ, नट्टू काका सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं। अभी जाइए जल्दी बैंक में चेक जमा करके आइए। अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल जी। अरे विक्की भाई, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। जा बागा, जल्दी से विक्की भाई के लिए एक रजवाड़ी चाय बोल। नहीं नहीं, क्यों नहीं? अरे भाई, पिछली बार विक्की भाई आए थे तब हमने उनके लिए चाय मंगाई थी, तब क्या हुआ था भूल गया? चाय पीजिए। अरे बाप रे। हाँ हाँ जेठालाल जी, चाय नहीं। हाँ नहीं, चाय नहीं, मस्त केसर फालूदा ले। अरे नहीं, फालूदा आपको पसंद नहीं है ना? एक काम कर बागा, जा कोई बढ़िया सा जूस लेके आ। जी। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच जेठालाल जी, पर मुझे कुछ नहीं पीना है। दरअसल मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं बस वो चेक लेने आया हूँ। चेक लेने आए हैं? हाँ, उस दिन मैंने आपको दिया था ना चेक, आज की डेट का, वो वाला। जो चेक आपने हमें दिया था वो आप वापस लेने आए? हाँ, क्यों? बताता हूँ, पर वो चेक है कहाँ? ये रहा। 1 मिनट देना। खड़े क्या, पकड़ो। पर वो तो बबीता जी के पहचान वाले हैं ना? अरे तो क्या हुआ? पकड़ो। अरे सुनिए। सॉरी, मुझे लगा कि मेरा मोबाइल गाड़ी में ही रह गया, पर ये तो मेरे बैक पॉकेट में ही था। वो तो ठीक है, लेकिन ये चेक क्यों फाड़ दिया आपने? इसीलिए क्योंकि ये कोई काम का नहीं था। अगर आप इसे डिपॉजिट करते तो भी वो बाउंस हो जाता। विक्की भाई को फोन करता हूँ। 1 मिनट, फोन करके कहोगे क्या कि मुझे कल के डेट का चेक चाहिए? मुझे आप पे भरोसा नहीं? अरे भाई, जब तुम्हें चेक मिला था तब उस पे क्या लिखा है वो ठीक से पढ़ लेना चाहिए था। अब अगर फोन करोगे तो वो तुमसे कहेंगे कि पोस्ट डेटेड चेक है, पास हो जाएगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। देखिए विक्की भाई, मैंने बबीता जी के भरोसे पे आपको लाखों का माल दिया। अभी आप पेमेंट नहीं देंगे तो मैं तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। किसने कहा कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा? मैं तो स्पेशली आपको पेमेंट करने ही आया हूं। और आपने हमें जो पेमेंट का चेक दिया था वो आपने वापस ले लिया, फाड़ दिया। अभी आप कह रहे हैं कि आप स्पेशल पेमेंट देने आए। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। हाँ। रिलैक्स जेठालाल जी, रिलैक्स। मैंने ये चेक इसीलिए फाड़ा बिकॉज वो अकाउंट में पैसे ही नहीं है। मैं पूरा पेमेंट आपको दूसरे अकाउंट से आरटीजीएस कर दूंगा।
कर दूंगा। मेरा मतलब है अभी कर देता हूँ, 1 मिनट। हो गया। मैं मिल गया। आ गया नट्टू काका आ गया। पूरा पेमेंट मिल गया। थैंक यू विकी भाई, थैंक यू। अरे आप क्यों थैंक यू कह रहे हैं जेठालाल जी? इनफैक्ट मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। मैंने आपको पोस्ट डेटेड चेक दिया, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। अरे मैंने डेट देखी ही नहीं थी, क्या बोलूं। चलिए मैं चलूं? अरे 1 मिनट विकी भाई, आपको चाय जूस नहीं पीना है ठीक है? कुछ नाश्ता मंगाता हूँ आपके लिए। गुड बट नो, मुझे एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम पक्का पक्का, ठीक है? ओके। बाय। कॉन्ग्रेचुलेशन सेठ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, पेमेंट मिल गया। मिल गया भाई, पेमेंट मिल गया। उन्होंने चेक पढ़ा तब मेरी तो जान ही निकल गई थी कि गया, लाखों का पेमेंट गया। हाँ हम भी। हाँ नहीं, लेकिन आदमी एकदम जमीन निकला। ओ यू मीन जेन्युइन। हाँ। तो सेठ जी अभी क्या अभी? अरे आपने कहा था ना। क्या भूल गए? अरे क्या भूल गया? अरे आपने कहा था ना आप हमें पार्टी दोगे। हाँ तो फिर मैंने ये भी कहा था ना कि आप जहाँ बोलेंगे वहाँ पार्टी दूंगा। तो बताइए, आप लोग मुझे सोच के बताने वाले थे। बोलिए कहाँ पार्टी चाहिए? वो तो अभी सोचा नहीं है। आइए नट्टू काका सोचते हैं। अरे भाई ये मैं ले जाऊं? नहीं सॉरी, मैं ले रहा हूँ सेठ जी, सॉरी। हाँ चलो। वाह, ये पेमेंट का कितने दिनों से टेंशन था, आखिरकार पेमेंट मिल गया। वैसे बबीता जी ने तो बोला ही था कि टेंशन मत लीजिए, पेमेंट मिल जाएगा। ये बबीता जी को फोन करके खुशखबरी दे देता हूँ कि पेमेंट मिल गया है। हाय जेठा जी, बोलिए। बबीता जी थैंक यू। थैंक यू किस लिए? अरे आपकी भविष्यवाणी सच निकली। आपने कहा था ना टेंशन मत लीजिए, विक्की जी का पेमेंट मिल जाएगा, तो पेमेंट मिल गया। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस जेठा जी। उसके लिए थैंक यू। जेठा जी आप भूल गए क्या? यही कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। हो बबीता जी, गजब है आप। आपकी जगह कोई और होता ना तो मुझसे कहता अब भी मुझे पार्टी चाहिए। अरे कहाँ पे जो मुझे थैंक यू भी नहीं बोलने दे रहे। जेठा जी इसी को तो फ्रेंडशिप कहते हैं। वाह बबीता जी वाह। एक दोस्त को दूसरे दोस्त के साथ दोस्ती कैसे निभानी चाहिए कोई आपसे सीखे, और एक दोस्त को दूसरे दोस्त की तारीफ कैसे करनी चाहिए ये कोई आपसे सीखे। अरे नहीं बबीता जी, लेकिन सच में मैं कितना नसीब वाला हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं। बस जेठा जी अभी रहने दीजिए, चलिए मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय। ओके बबीता जी, ओके बाय। चलो अभी बापूजी को खुशखबरी दे देता हूँ। हेलो। हाँ बापूजी। हाँ बोल जेठिया, क्या हुआ? पार्टी का पेमेंट आ गया? ले, आपको कैसे पता चला? अरे तेरे आवाज में जो खुशी है ना, उसी से पता चल गया मुझे। ओह अच्छा। बापूजी थैंक यू। हाँ अरे उसमें मुझे क्या थैंक यू बोल रहा है? बापूजी आपने अगर मुझे समझाया नहीं होता तो मैं चिंता करते ही रहता, ना ठीक से सो पाता, ना नवरात्रि का आनंद ले पाता। अरे वही तो जेठिया, हमें जीवन में यही सीखना है कि कभी भी किसी भी बात के लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए है। भगवान सब देखता है।
हम अगर किसी का बुरा नहीं करेंगे ना तो भगवान भी हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देते। और दूसरा क्या है कि हमें कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे आसपास उदासी, निराशा, थकान, नकारात्मक भावनाएं मंडराने लगती है। इस वजह से जो काम बनने वाले होते हैं ना वो भी बिगड़ जाते हैं। वाह वाह बापूजी वाह, मैं कितना नसीबदार हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। आपसे ऐसी कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। हाँ चल मिलते हैं रात को, रखता हूँ। ओके बापूजी ओके। चलो बबीता जी को फोन कर दिया, बापूजी को फोन कर दिया। अभी मेहता साहब सबसे ज्यादा तो वही टेंशन ले रहे थे, सॉरी ले रहे थे नहीं, टेंशन दे रहे थे। उनको फोन करके बोल देता हूँ कि इस बार मेरी कुंडली ने कोई और चंडाई नहीं की है, पेमेंट मिल गया है। अरे भाई मैं कल तुम वो नया साइट पे गया था ना जी, उसका फोटो निकाला कि नहीं निकाला? हाँ हाँ। तो दिखाओ ना मेरे को किधर है। जी 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 दिखाओ। ये एक दिखाओ। सॉरी सर सॉरी। मेहता साहब ने फोन काट दिया या कट हो गया? नहीं नहीं कट ही हो गया होगा। ये देखिए। अरे वाह, ये तो बड़ा प्रीमियम साइट है, मालूम है? आगे समुद्र है, पीछे नाला। हाँ अच्छा सुनो, नाले का फोटो तो नहीं डाला ना? नहीं 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 सर। ये तुम्हारा दोस्त जेठालाल बार बार तुमको फोन क्यों करता है भाई? कि तुमने एक बार फोन काट दिया तो उसकी समझ में नहीं आता है कि तुम बिजी हो? सर वो दोस्त है ना, हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो। अच्छा तो हम लोग यहाँ पर पार्टियां कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मटरकश्ती कर रहे हैं? देखो मैटे, पर्सनल फोन ऑफिस में नहीं आना चाहिए, समझे? सर मैं ये समझता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त जेठालाल ये नहीं समझता है। आप मुझे फोन दीजिए, मैं उसे ना कह देता हूँ। हाँ लो बात करो, लेकिन सुनो फोन को स्पीकर पे डालो। सर लेकिन हो सकता है उसे कोई पर्सनल काम हो ना। ना स्पीकर पे ही डालो। सर लेकिन अरे बोलो स्पीकर पे डालो यार। जी 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 जी। मालूम तुम्हारे क्या बात करता है वो? हेलो। अरे क्या हेलो मेहता साहब, कितना टाइम फोन उठाने में भाई? आप क्या अपने वो खड़ूस बॉस के साथ थे क्या? बॉस खड़ूस नहीं है जेठालाल। अरे हाँ हाँ नहीं नहीं, आपका बॉस खड़ूस नहीं, डबल खड़ूस है। नहीं क्या बोल रहे हो जेठालाल? क्या बोल रहे हो? क्या आप ही हमेशा कहते हैं ना कि आपका 2 सर वाला बॉस 1 नंबर का खड़ूस है। और बताओ कैसा है मेरा बॉस जेठालाल? कौन? कौन? मैं वही बोल रहा हूँ जिसकी तुम इतनी देर से तारीफ के पुल बांध रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ, तुम्हारे दोस्त मेहते का 2 सर वाला बॉस। भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? प्लीज मेहता साहब को बचा लेना प्लीज। तो मैं तेरा 2 सर वाला बॉस हूँ। नहीं नहीं, आप कहने का मतलब नहीं समझे। 2 सर वाला बॉस मतलब जिसके पास डबल दिमाग हो, डबल दिमाग, बहुत 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 ज्यादा स्मार्ट हो वो। अच्छा ओके, मान लिया है? तूने कहा और मैंने मान लिया, लेकिन जो मुझे वो डबल खड़ूस बोला वो क्या, उसका क्या? उसके कहने का भी ये मतलब है कि कोई भी डबल खड़ूस इंसान अगर आपके सामने आके खड़ा हो जाए ना तो आप उसको सिंगल खड़ूस कर दो, मतलब उसको आप खड़ूस रहने के लायक ही नहीं छोड़ो। मैं चढ़िया हूँ, मैं बच्चा हूँ, दूध पीता बच्चा हूँ मैं। तू बोलेगा और मैं मान जाऊंगा? है मैं मान जाऊंगा? अपने दोस्त जेठालाल को बोल दे कि आइंदा अगर ऑफिस आवर में उसने कभी फोन किया तेरे को तो तू भी जाएगा, तेरी नौकरी भी जाएगी। क्या होगा? तू भी जाएगा, तेरी नौकरी भी जाएगी। हाँ जी सर, जी 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 सर। खड़ूस, डबल खड़ूस। सॉरी सर, सॉरी। कितना डर गया। अरे तू सॉरी क्यों बोलता है? तूने थोड़ी ना कुछ किया है। मैंने कुछ नहीं किया और मैंने कुछ बोला भी नहीं है। मालूम है तू कुछ नहीं बोलता है।
मेरे सामने कुछ नहीं बोलता है, जो बोलता है मेरी पीठ के पीछे बोलता है। और तू नहीं, मैं जानता हूँ कि पूरा का पूरा जो स्टाफ है ना मेरा, वो मेरी पीठ के पीछे क्या क्या बोलता है मैं सब जानता हूँ। अच्छा क्या? यही कि मैं 2 सड़ वाला बॉस हूँ, 2 सड़ वाला। लेकिन क्या है कि हर बॉस को थोड़ा बहुत खड़ूस तो रहना ही पड़ता है ना। अगर बॉस खड़ूस नहीं होएगा तो लोग काम कैसे करेंगे? अब तुम भी जाओ, अपने कैबिन में जाओ, तो अपना काम करो, जाओ। जी 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 बॉस। हाँ, और सुनो, ये 2 फाइल पकड़ो इनको। ये आज ही खत्म होना चाहिए, दोनों फाइल। पर इसकी डेडलाइन तो कल है ना सर? मालूम है, तभी तो मैं आज खत्म करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में 24 घंटा लेट चल रहे हो। अगर कल बोलूंगा तो तुम परसों खत्म करोगे, समझे? और सुनो, भले ही तुमको ओवर टाइम करना पड़े, ये फाइलें आज खत्म होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। क्या? जी 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 बॉस, जी बॉस। बाय बॉस। आज तो जेठालाल ने मरवा ही दिया, ना लेना ना देना, जबरदस्ती मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अरे बाप रे, कहीं मेहता साहब के बॉस मेहता साहब के फोन से तो फोन नहीं कर रहे। क्या करूं, उठाऊं कि नहीं? आइडिया से उठाता हूं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। मेहता साहब, आप फोन स्पीकर पे तो नहीं है ना? नहीं। और आप अकेले ही है ना? ये अब पूछ रहे हो? जब पूछना चाहिए था तब तो नहीं पूछा। अरे जेठालाल, तुम्हें समझ नहीं आता कि एक बार इंसान ने फोन काट दिया तो समझ जाना चाहिए कि वो इंसान बिजी है या फिर कहीं पे फंसा हुआ है। सॉरी मेहता साहब, लेकिन मुझे लगा कि फोन अपने आप कट हो गया, इसलिए मैंने दोबारा लगाया। सॉरी। अरे भाई, क्या करूं तुम्हारी सॉरी का? तुम्हारे वजह से अब मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। काश मुझे आपका काम आता तो मैं आपका सारा एक्स्ट्रा काम कर देता। अरे भाई, तुम तो रहने दो, तुम्हारी कुंडली तो मेरी नौकरी भी खा जाएगी। तुम खुद तो फंसते हो, मुझे भी फंसाते हो। अब प्लीज फोन रखो, मुझे बहुत सारा काम करना है, रात को बात करते हैं। ओके मेहता साहब, ओके। बेचारे मेहता साहब मेरी कुंडली की वजह से फंस गए। इस बार मेरी कुंडली ने मुझे बख्श दिया, लेकिन उनको लपेटे में ले लिया। पेमेंट मिल गया, वो खुशखबरी भी नहीं दे पाया। अब तो पूरा पेमेंट मिल गया तो बबीता जी को गिफ्ट देना तो बनता है। क्या गिफ्ट दूं? क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो सोच रहा था। क्या हुआ सेठ जी, कोई नया टेंशन है? अरे शुभ बोल भाई। नहीं, वो आप गहन सोच में थे तो क्या सोच रहे थे? वो गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा था। अरे वाह, तो सेठ जी मुझे एक स्कूटर गिफ्ट कीजिएगा। तो क्या है, मैं पूरा दिन बावरी जी के साथ उस पे घूम सकता हूँ। और मुझे एक गोल्डन फ्रेम के चश्मे। आई लाइक रियल गोल्ड फ्रेम। अरे ओ चाचा भतीजा, मैं बबीता जी को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा था। उनकी वजह से हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला, तो हमारी तरफ से उनको कुछ गिफ्ट तो देनी चाहिए कि नहीं? गुड, वेरी थॉटफुल। है? मतलब बहुत अच्छा विचार है। ओह, थैंक यू। तो सोचो, तुम लोगों के पास भी अगर कोई सुझाव हो तो बताओ कि क्या गिफ्ट दे सकते हैं बबीता जी को। मिक्सर। सेठ जी, आप बबीता जी को मिक्सर गिफ्ट कीजिए। मिक्सर? ओ भगवान, जब से ये मिक्सर आया है चटनी बना बना के मैं परेशान हो गई हूँ। ऐसा गिफ्ट कोई देता है क्या? नहीं, मिक्सर नहीं। क्यों नहीं? मिक्सर तो एक गृहिणी के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट है। हाँ, पर बबीता जी गृहिणी है, बराबर है, लेकिन मिक्सर नहीं। क्यों? मिक्सर क्यों नहीं? अरे भाई, मान लो बबीता जी ने वो मिक्सर में अय्यर भाई के लिए चटनी बनाई। अभी अय्यर भाई को वो चटनी तो अच्छी लगेगी क्योंकि बबीता जी ने बनाई है, तो बार बार वो बबीता जी को चटनी बनाने का ऑर्डर देते रहेंगे, तो बबीता जी का कितना काम बढ़ जाएगा। फिर बबीता जी हमें ही कोसेंगे
कि ऐसी कोई गिफ्ट देता है भला, इसलिए मिक्सर नहीं, कुछ और सोचो। तो अपनी दुकान से एक मोबाइल दे दीजिए। नहीं, मोबाइल नहीं। ले, मोबाइल क्यों नहीं? अरे भाई, वो सोचेंगे कि हमारी दुकान में तो ढेर सारे मोबाइल है, तो उसमें से हमने कोई भी अच्छा वाला मोबाइल उठा के उनको दे दिया। अरे गिफ्ट तो ऐसी होनी चाहिए कि देख के उनको लगे कि वाह, इन लोगों ने, मतलब मैंने कितना सोच के, कितना गहन विचार करके ये गिफ्ट उनको दी। तब जाके क्या उनके मन में हमारे प्रति प्यार, मान उनके मन में हमारे प्रति मान बढ़ेगा। है? तो ऐसे कोई गिफ्ट के बारे में सोचो। जी जी सेठ जी। गुड मॉर्निंग टेटालाल जी। टेटालाल जी नहीं बावरी जी, सेठ जी का नाम जेठालाल जी है। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। और सुबह सुबह यहाँ आने की गलती से मिस्टेक कैसे हो गई? ऐसे ही, मैं तो बागेश्वर जी के दर्शन करने आ गई। दर्शन? ये क्या मंदिर है? हम जिस जगह काम करते वो जगह मंदिर ही है। और अच्छा हुआ सेठ जी बावरी जी दुकान में आए, क्योंकि क्या है, बावरी जी को अलग अलग गिफ्ट देने के बहुत आइडियाज आते हैं, तो हम इनकी मदद ले सकते हैं। किसका बर्थडे है? नहीं बावरी जी, किसी का बर्थडे नहीं है। तो फिर गिफ्ट? अरे गिफ्ट क्या खाली बर्थडे पे दी जाती है? हाँ, और एनिवर्सरी पे। किसकी एनिवर्सरी है? नहीं बावरी जी, किसी की एनिवर्सरी नहीं है। तो फिर गिफ्ट किसके लिए? वो दरअसल क्या हुआ बावरी जी, ऐसे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो बताइए बावरी जी, सेठ जी बबीता जी को क्या गिफ्ट दे? आप उन्हें अच्छे से गॉगल्स दे दीजिए, वो जब भी पहनेंगी आपको याद करेंगी। हाँ। बबीता, ये गॉगल कब खरीदा तुमने? मैंने खरीदा नहीं है, जेठा जी ने गिफ्ट किया है। नाइस ना? इल्ले इल्ले, हाँ। ये तुम्हारे फेस पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। हाँ? क्यों, इतना अच्छा तो है। अच्छा तो है, लेकिन तुम्हारे फेस पे सूट नहीं कर रहा है। बबीता निकाल दो इसको प्लीज। अब ठीक है? हाँ। नहीं, गॉगल नहीं, कुछ और सोचो। अरे गॉगल क्या पहन के देखना पड़ता है? हर गॉगल हर चेहरे पे फिट नहीं बैठता है भाई, अच्छा नहीं लगता है। मान लो मैंने बबीता जी को गॉगल दिया और उनके चेहरे पे वो अच्छा नहीं लगा, तो गॉगल नहीं, कुछ और सोचो। तो एक काम करना सेठ जी, गूगल्स पसंद करने आप बबीता जी के साथ चले जाना। बावरी जी को जब भी गूगल्स पसंद करने होते हैं, मैं हमेशा उनके साथ जाता हूँ। बागा बावरी तेरी मंगेतर है, बबीता जी थोड़ी सेठ जी की मंगेतर है। तो नहीं, गॉगल नहीं, कुछ और सोचो। तो आप उन्हें स्मार्ट वॉच दे दीजिए। हाँ। क्या हाँ ना? क्यों नहीं? हाँ। अरे भाई, ये स्मार्ट वॉच क्या है कि उसका हर 3-4 महीने में नया मॉडल आता है, तो हमने दी हुई गिफ्ट 3-4 महीने में फिर वो आउटडेटेड हो जाती है। You mean to say outdated? हाँ, वही। नहीं, स्मार्ट वॉच नहीं, कुछ और सोचो। तो अच्छा सा ड्रेस मटेरियल दे दीजिए। हाँ बावरी जी, ये एकदम मस्त आइडिया है। अरे क्या अच्छा आइडिया है, ड्रेस मटेरियल लेके बबीता जी कहाँ पंजाबी ड्रेस सिलाने जाएंगे? वैसे भी होता सब इंग्लिश कपड़े पहनते हैं। नहीं, ड्रेस मटेरियल नहीं, कुछ और सोचो। और क्या दे सकते हैं? ओ काका, कहाँ जा रहे? सोच रहा हूँ। हाँ तो चलना जरूरी है, इधर खड़े रह के सोचिए ना।
आइडिया। अरे हाँ, बबीता जी को रसगुल्ला बहुत पसंद है ना, तो आप उन्हें एक बड़ा सा 20 किलो का रसगुल्ला दे दीजिए। बावरी जी 20 किलो रसगुल्ले? नहीं भाई, 20 किलो रसगुल्ले नहीं, वो कह रही है 20 किलो का एक बड़ा रसगुल्ला दे दीजिए। बावरी जी? हाँ, मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक जगह माता जी को नवरात्रि में 20 किलो का लड्डू चढ़ाया गया था। अरे लड्डू और रसगुल्ले में कुछ फर्क है कि नहीं? 20 किलो के रसगुल्ले के साथ कम से कम 30 किलो की तो चाशनी चाहिए। हाँ तो? अरे पर 20 किलो के रसगुल्ले को 30 किलो की चाशनी में डुबो के देने का कैसे? अरे सबसे पहले तो 30 किलो चाशनी रखेंगे किसमें? टंकी में, बराबर ना? हाँ, 30 किलो चाशनी एक टंकी में अलग से ले जाने की, और जो 20 किलो का रसगुल्ला है उसका साथ ददुड़ के ले जाने का, बराबर ना? नहीं बावरी जी, कुछ और सोचिए। भाई बस भाई, देख ली तेरी बावरी की सोचने की कला, देख ली, बस आज के लिए इतना काफी है बेटा, तू निकल। हाँ ओके, बाय। सोच बागा, बबीता जी को क्या गिफ्ट दे सकते हैं? नहीं, आप दोनों काम में ध्यान दीजिए, मैं सोचता हूँ क्या गिफ्ट देनी है। गिफ्ट? यहाँ पे शॉपिंग करने पर गिफ्ट मिलती है क्या? गिफ्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हैवेल्स एंड लॉयड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, जिसे स्क्रैच करने पर आपके नसीब में जितना भी कैशबैक होगा वो आपको मिलेगा। बताइए क्या खरीदना है आपको? हमें ना बढ़िया सा वॉशिंग मशीन दिखा दीजिए। वॉशिंग मशीन? आइए मैं आपको लॉयड कंपनी का बढ़िया वॉशिंग मशीन दिखाता हूँ। आइए सर, आइए मैडम, इस तरफ आइए, ये देखिए। सेठ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, कस्टमर के जाने के बाद हम गिफ्ट के बारे में सोचते हैं। वो मैं सोचूंगा, अभी आप कस्टमर पे ध्यान दीजिए। वो बागा ध्यान दे रहा है ना। तेरे को बिल नहीं बनाना है, खरीदी करेंगे तो ना। करेंगे। क्या गिफ्ट दूं बबीता जी को? एक काम करता हूँ, घर जाके शांति से बैठ के सोचता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ से घर जाते वक्त पहले बबीता जी के घर जाके उनको एक मस्त गुलदस्ता दे के थैंक यू बोलना तो बनता है। हाँ अरे जीजा जी, आप आइए। ये लीजिए बबीता जी। अरे ये क्यों? अरे क्यों नहीं बबीता जी, आपने मेरे थैंक यू का स्वीकार तो किया नहीं, कम से कम गुलदस्ते का स्वीकार तो कीजिए प्लीज। अरे जेठा जी, देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं बबीता जी, आपने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दिलवाया तो आपका आभार व्यक्त करना तो बनता है ना बबीता जी, प्लीज। जेठा जी, बबीता जी प्लीज गुलदस्ते का स्वीकार कीजिए। गुलदस्ता? जनरल, तुम बबीता को गुलदस्ता क्यों दे रहे हैं? अरे वो विकी जी वाला ऑर्डर दिलवाया है ना बबीता जी ने। हाँ, तो उसका पेड़ा खिलाया ना तुमने? हाँ। वो पेड़े वो विक्की जी ने मुझे चेक दिया उसकी खुशी में थे, और ये वो विक्की जी ने जो चेक दिया था वो उन्होंने फाड़ दिया उसकी खुशी में। क्या फाड़ दिया? हाँ मतलब वो फिर बाद में उन्होंने पूरा पेमेंट आरजीटीएस से कर दिया। You mean to say RTGS? आरजीटीएस। अरे बाप रे अय्यर भाई, आपको तो जुकाम हो गया। जाइए आते पैसे दवाई लेके आइए। ये जिग मेरे को जुकाम की वजह से नहीं, एलर्जी की वजह से आ रही है। एलर्जी? हाँ पर आपको किस चीज की एलर्जी है? एलर्जी? हाँ एलर्जी। अरे मुझे सिखाने का छोड़िए, ये बताइए किस चीज की है? ये फूलों का। किधर से लेकर आया ये फूल? लेकर जाओ यहाँ से। गुलदस्ते को? हाँ। नहीं इसको कहीं नहीं ले जा सकता भाई, ये तो मैं स्पेशल बबीता जी के लिए लेके आया हूँ। बबीता जी
अरे जेठालाल, यहाँ मेरा ठीक ठीक के हालत खराब हो रहा है, लेकर जाओ इसको। जेठा जी प्लीज ये बुक आप यहाँ से ले जाइए ना, प्लीज प्लीज। अरे बबीता जी ये जेठालाल, तुम जाओ 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 यहाँ से जाओ। ये अय्यर भाई को फूलों की एजरली कब से होने लगी? सच में एजरली है या एजरली होने का नाटक कर रहे थे? कभी एक आध बार फूलों का गुलदस्ता लेके चुपके से उनके बाजू से गुजरूंगा तो पता चल जाएगा उनको सच में एजरली है या नाटक कर रहे थे। लेकिन अभी ये गुलदस्ते का क्या करूं? बबीता जी के लिए कितना मस्त गुलदस्ता बना के लेके आया था। अभी मेहता सबके घर पे सॉरी बोलना तो जाना ही है। एक काम करता हूँ, ये गुलदस्ता देके सॉरी बोलूंगा, उनको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। अरे आ जाने में बहुत देर हो गई। जेठालाल की वजह से। अच्छा, उनके साथ बाहर खाने गए? क्या अंजलि तुम भी यार। अरे तो फिर बताइए ना। आज मैं बॉस के साथ बैठा था और जेठालाल मुझे बार बार फोन कर रहा था। आने दो जेठालाल को, उसे छोड़ूंगा नहीं। आ गया मेहता साहब, आ गया मैं। लीजिए, पकड़ लीजिए मुझे। ये? अभी आप ही ने कहा ना आने दो जेठालाल को, छोड़ूंगा नहीं। तो नहीं छोड़ने के लिए पकड़ना तो पड़ेगा ना। जेठालाल मजाक मत करो, हाँ? तुम्हारी वजह से आज मेरी नौकरी जाने वाली थी। गई तो नहीं ना मेहता साहब, और अगर चली भी जाती तो मैंने तो आपको पहले ही बोल कर रखा है, छोड़ दो नौकरी, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा पार्टनर बन जाइए। सॉरी मेहता साहब, मानता हूँ आज अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए देखिए मैं पैसे ले गुलदस्ता लेके आपको सॉरी बोलने आया हूँ। अब ये गुलदस्ते का स्वीकार कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। ओह सो क्यूट। तारक, जेठा भाई को माफ कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज। ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए। लाइए, इसे मुझे दीजिए। आप लोग बैठे, मैं जूस लेकर आती हूँ। करेले का? नहीं, फ्रेश वाटरमेलन का। वो कौन है? कलिंगर है। अरे अच्छा अच्छा, हाँ चलेगा, चले, लेकिन मेहता सबके लिए भी लाना, वरना मैं नहीं पी पाऊंगा। हाँ हाँ, दोनों के लिए लाती हूँ, बैठिए ना। हाँ हाँ, बस आइए मेहता साहब, आइए। बताओ। बस बाकी सब ठीक। भाई बार बार फोन क्यों कर रहे थे ये बताओ। अरे वो विकी भाई का पूरा पेमेंट मिल गया, तो खुशखबरी देने के लिए मैं आपको बार बार फोन कर रहा था। अच्छा। हाँ, आप खामखा डरा रहे थे मुझे मेहता साहब। अरे भाई डरा नहीं रहा था, तो मैं सिर्फ सचेत कर रहा था कि तुम्हारी कुंडली विचित्र है। हम मिडिल क्लास लोगों की सोच ऐसी ही होती है। जब बारिश कम होती है तब भी हम परेशान होते हैं, जब बारिश ज्यादा होती है तब भी हम परेशान होते हैं। क्या करें? देखो, जब हमारी जिंदगी में टेंशन ज्यादा होता है तब तो हम परेशान होते ही हैं, लेकिन जब टेंशन नहीं होता है तब भी हम परेशान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा पेमेंट मिल गया। मिल गया मेहता साहब। अच्छा मेहता साहब, मैं क्या सोच रहा था, ये बबीता जी की वजह से मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला, तो उनको एक गिफ्ट देना तो बनता है, नहीं? विचार तो अच्छा है तुम्हारा। हाँ, तो क्या गिफ्ट दूं उनको? ये बताओ तुम्हारा बजट क्या है? नहीं, बजट का कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। गिफ्ट ऐसी होनी चाहिए कि वो देखकर बबीता जी खुश हो जाए। मेकअप का सामान दे दो। मेकअप का सामान तो उनके पास अढड़क होगा मेहता साहब, मेकअप नहीं, कुछ और बताइए। तो सोने की कोई आइटम दे दो। सोने की मतलब तकिया, चद्दर, रजाई, ऐसा कुछ? अरे भाई सोना मतलब गोल्ड। ओ अच्छा, ओ सोने की, ओ अच्छा। हाँ नहीं, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन मेहता साहब मैंने उनको कभी सोने का कुछ पहनते हुए देखा नहीं है। तो डायमंड का कुछ दे दो। हाँ, डायमंड का कुछ दे सकते हैं, लेकिन डायमंड का कुछ देना थोड़ा रिक्शी है, नहीं? क्यों? अरे वो कहते हैं ना कि डायमंड जो है हीरा
सबको शूट नहीं करता है। अभी मैंने उनको डायमंड का कुछ खरीद के दिया और वो डायमंड उनको शूट नहीं हुआ तो उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो फिर मतलब सब गिफ्ट हमें ऐसे देनी है जिससे अय्यर भाई को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अय्यर को क्यों प्रॉब्लम होगी? नहीं, मान लो मैंने बबीता जी को कोई बढ़िया सा वो अत्तर लेके दिया, अभी वो अत्तर की खुशबू से मान लो अय्यर भाई को एजरली हो गई तो वो तो मना कर देंगे ना, नहीं ले जाओ भाई, नहीं चाहिए अत्तर, ऐसा। अच्छा, मतलब तुम बबीता जी को ऐसा गिफ्ट देना चाहते हो जो बबीता जी को पसंद भी आए और अय्यर मना भी ना कर सके। हाँ, ऐसी क्या गिफ्ट दे सकते हैं? अरे वाह, मेरे लिए गिफ्ट लेने की बात चल रही है। अरे तुम्हारे लिए नहीं, बबीता जी के लिए। बबीता जी को आप गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? अरे मैं नहीं दे रहा हूँ, जेठालाल देना चाहता है। ओह अच्छा। वैसे जेठा भाई, आप बबीता जी को गिफ्ट क्यों देना चाहते हैं? उनका बर्थडे है क्या? नहीं, वो क्या हुआ, बबीता जी की वजह से मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला तो थैंक यू के तौर पे मैं उनको एक अच्छी सी कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। ओह नाइस, थैंक यू। अरे मैं तो सब अंजलि भाभी से पूछिए ना, वो तो लेडीज भी है और बबीता जी की अच्छी दोस्त भी है, तो उनको पता होगा बबीता जी को क्या पसंद है। सामने ही बैठी है, खुद ही पूछ लो। मैं बताती हूँ। बबीता जी को तो बहुत कुछ अच्छा लगता है। सबसे पहले अय्यर भाई। अब अय्यर भाई तो उनके पास पहले से है ही ना, उनको तो गिफ्ट में नहीं दे सकते। उन्हें जॉगिंग अच्छा लगता है, स्विमिंग अच्छा लगता है, पिक्चरें देखना। जेठालाल, एक काम करो, एक मूवी थिएटर या फिर एक स्विमिंग पूल बनाकर गिफ्ट कर दो। नता साहब, तुम्ही ने कहा ना, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आइडिया है। हाँ, क्या? आप अय्यर भाई से पूछ लीजिए, उन्हें तो पता ही होगा कि बबीता जी को क्या पसंद है। अय्यर भाई को पूछूंगा तो पहले ही मना कर देंगे कि नहीं, गिफ्ट देने की क्या जरूरत है। बबीता ने अपनी दोस्त के हस्बैंड से पहचान करवाई, उसमें गिफ्ट क्या देनी। हाँ, ये बात तो है। ठीक है, आप दोनों गिफ्ट के बारे में सोचिए, मैं चलती हूँ। कहाँ? बैडमिंटन खेलने। हम महिला मंडल बैडमिंटन खेलने वाली है। ठीक है, जाओ। बाय। अंजलि भाभी, ये बबीता जी भी आएंगे खेलने? हाँ। तो प्लीज आप उनको ये सरप्राइज गिफ्ट के बारे में बताना मत है। ऑफ कोर्स। ये मतलब हाँ बोल के गए कि ना? हाँ, मतलब बता देंगे? जेठालाल, उसके कहने का मतलब ये है, ये भी कोई कहने की बात है, नहीं बताएगी। हाँ, फिर ठीक है। वैसे जेठालाल, अय्यर के अलावा एक और इंसान है जो तुम्हें बता सकता है कि बबीता जी को क्या पसंद है। कौन? खुद बबीता जी। तुम उन्हीं से जाके पूछ लो उन्हें क्या पसंद है। अरे मेहता साहब, मैं बबीता जी को सरप्राइज देना चाहता हूँ, अभी उनसे ही पूछूं। बताइए बबीता जी, मैं आपको क्या सरप्राइज दूं? अरे पूछना मतलब डायरेक्टली नहीं पूछना है, मतलब ऐसे बातों बातों में उनसे पूछ लो कि उन्हें क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, फिर उस हिसाब से गिफ्ट दे दो। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। हाँ। बस कल सुबह जाना है उनके घर और बातों बातों में जान लेना कि उन्हें क्या पसंद है। नहीं, सुबह तो अय्यर भाई भी रहेंगे ना, और वो बहुत चालाक है, वो मेरी बातों से पता लगा लेंगे कि मैं ये सब क्यों पूछ रहा हूँ। हाँ, ये भी सही। तो एक काम करो, अभी बाहर महिला मंडल बैडमिंटन खेलने वाली है, तुम बाहर जाओ और बबीता जी से बातों बातों में जान लो कि उन्हें क्या पसंद है। ये बराबर बोले आप, बराबर है, ये आइडिया बराबर है। लीजिए, ऐसी बात पे जूस लीजिए। चीयर्स। बबीता जी तो खेलने में बिजी है, कैसे बात करूं? वो तो खेलते भी अच्छा है, जल्दी आउट भी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, वेट करता हूँ। वैसे भी बबीता जी को बैडमिंटन खेलते हुए देखने का मजा कुछ और ही है। कम ऑन बबीता आंटी। वाह 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 बबीता जी, वाह।
क्या जेठा जी, आपने मुझे आउट करवा दिया। सॉरी 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 बबीता जी, सॉरी, लेकिन वो मस्त आपने ऐसा शॉट मारा तो मुझसे रहा नहीं गया। अंजलि भाभी, ये मेरी गलती थी तो ये पॉइंट नहीं गिना जाएगा। हाँ प्लीज। नहीं नहीं बबीता आंटी, जेठा अंकल सिर्फ आपको चीयर कर रहे थे, और चीयर करने पर अगर प्लेयर डिस्टर्ब होता है तो वो फिर प्लेयर की गलती है, जेठा अंकल की गलती नहीं है। राइट। वो भी बात है। इट्स माय मिस्टेक। नहीं नहीं, ये मेरी गलती है। नहीं नहीं जेठा जी, सोनू सही कह रही है, आपकी चेयर से मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था। और बबीता जी, अगर आपको पहले से पता होता कि मैं इधर चीयर्स करने के लिए खड़ा हूं तो आप डिस्टर्ब नहीं होते। ये तो मैंने अचानक आके एकदम चीयर्स कर दिया ना, उसमें आप डिस्टर्ब हो गए, तो गलती मेरी है। कोई बात नहीं जेठा भाई, आज जैसे आपने तारक को फूलों का गुलाबी गुलदस्ता देकर सॉरी कहा, वैसे ही बाद में बबीता जी को गुलदस्ता देकर सॉरी कह देना। अरे अंजलि भाभी, बबीता जी के सामने गुलदस्ते का जिक्र कहाँ लेके आए? गुलदस्ता? हाँ, वो एक्चुअली आज तारक को जेठा भाई की वजह से अपने बॉस से डांट पड़ी थी ना, तो बस सॉरी कहने के लिए ये लिलीज का गुलाबी गुलदस्ता लेकर आए थे। बहुत ही प्यारा गुलदस्ता था। मेरा ऐसा ही है, जैसे मुझे पता चलता है कि गलती मेरी है, मैं तुरंत सॉरी बोल देता हूँ। अभी भी देखो ना, जैसे मुझे पता चला मेरी गलती है, मैंने आपको सॉरी बोला क्या नहीं? सॉरी बोलने से इंसान छोटा थोड़ी हो जाता है? और वो कहावत भी है ना, सॉरी बोलस्यम वीरस्य भूषणम, मतलब जो हिम्मत वाला होता है वही सॉरी बोल सकता है। जेठा अंकल, वो तो क्षमा वीरस्य भूषणम नहीं है। वो बेटा क्षमा के लिए है या सॉरी के लिए है? डिक्शनरी में नहीं नए नए शब्द जुड़ते रहते। वैसे ये जो कहावत है ना, अभी नई नई जोड़ी गई है।